जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंड टरबाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंड टरबाइन आखिर होती क्या है, कैसे विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें विंड टरबाइन के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर इसका जो मेन स्ट्रक्चर वो होता है इसकी हाइट। जी हाँ दोस्तों, विंड टरबाइन बेसिकली हमारी 150 फीट से लेकर 250 या 300 फीट तक की लंबी हो सकती है। और यहाँ पर इसको अगर हम कंपेयर करें कुतुब मीनार की हाइट से, तो लगभग ये 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी होती है कुतुब मीनार से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विंड टरबाइंस होती हैं बेसिकली इनको ऐसे इलाकों में लगाया जाता है जहां पर या तो हवाएं तेजी से बहती हैं या फिर लगातार बहती हैं। जैसे हमारे बात करें हमारे जो हिली एरियाज हैं जहां पर हमारे पहाड़ हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे इलाकों में पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर पहाड़ों पर हवाएं काफी तेज रहती हैं। और जो दूसरी हमारा जो घाटी होती है, जो पहाड़ों के बीच में जो वैली होती है, ऐसे इलाकों में भी हवा काफी तेजी से चलती है। और यहाँ पर हमारे समुद्र के किनारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर भी विंड टरबाइंस को लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जब विंड टरबाइन को लगाया जाता है तो जो सबसे पहला हमारा हिस्सा होता है वो होता है उसका बेस, जिसको हम फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो बेस होता है ये बेसिकली विंड टरबाइन को स्टेबल रखने का काम करता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो ऐसे में विंड टरबाइन का जो बेस है वो काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, जो उसका फाउंडेशन है वो स्टेबल रहना चाहिए ताकि जो विंड टरबाइन है वो कंटिन्यूअसली काम कर सके। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट आता है वो आता है इसका जो लंबा वाला जो पोल होता है, जिसको हम टावर के नाम से जानते हैं, वो इसका सेकंड पार्ट है और वो इसको एक ऊंचाई तक पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर उस टावर को वहां से हटा दिया जाए तो विंड टरबाइन का कह सकते हैं हमारा 50% हिस्सा उससे गायब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो टावर होता है बेसिकली ये अंदर से खोखला होता है, जिसके अंदर वायरिंग होती है जो ऊपर से नीचे तक कनेक्टेड रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा विंड टरबाइन का टावर होता है इसको बेसिकली स्टील की मदद से बनाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं लाइट वेट होता है और उतना ही वो मजबूत होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जाए इसके तीसरे हिस्से की, तो वो होता है इसका जो राउटर हब होता है। वो राउटर हब इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है जहां पर इसके ब्लेड्स कनेक्टेड रहते हैं, उसको हम राउटर हब के नाम से जानते हैं, जहां पर 3 बड़े बड़े ब्लेड्स को लगाया जाता है। दोस्तों आप इसको मूवीज में देखते हैं या फिर आप इसको फोटोज में देखते हैं तो ये ब्लेड्स आपको छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्लेड्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि एक ब्लेड की लंबाई लगभग 40 से लेकर 60 फीट तक हो सकती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 40 से 60 फीट की लंबाई वाले 3 ब्लेड्स होते हैं जिनको राउटर हब के अंदर असेंबल किया जाता है। क्रेन की मदद से इनको वहां पर पहुंचाकर इनको असेंबल किया जाता है। दोस्तों ये ब्लेड्स जब घूमते हैं तो उसी के कारण बिजली बनती है। तो कह सकते हैं आप ये जो ब्लेड्स होते हैं, जो राउटर हब हिस्सा होता है, ये इसका कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो मेन पार्ट होता है जहां पर विंड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हम कहते हैं निकल। जी हाँ दोस्तों, निकल बेसिकली एक पार्ट होता है विंड टरबाइन के अंदर जो हमारे राउटर हब है उसके जस्ट पीछे लगा होता है। इसके अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और ये पूरा एक कंप्लीट बॉक्स की तरह आपको दिखाई देता है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसके अंदर हमारे बड़े बड़े पार्ट्स या मशीनरी लगी होती है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले एक गियर बॉक्स लगा होता है जो कि एक शाफ्ट से हमारे जो राउटर ब्लेड्स हैं उनको कनेक्ट करता है। ये गियर बॉक्स क्या करता है कि जब ये टरबाइंस घूमती हैं तो ये काफी कह सकते हैं स्लो होती हैं, यानी कि आप इनको देखेंगे तो ये धीरे धीरे घूमती हैं, लेकिन गियर बॉक्स इसके जो आरपीएम है उसको तेज करने का काम करता है। मान के चलिए ये जो हमारा कह सकते हैं विंड टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं वो एक बार घूमते हैं, तो ये जो गियर बॉक्स होता है उसको वो कह सकते हैं 50 से 60 गुना और तेज कर देता है, जिसके कारण कह सकते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो पाती है। अब फ्रेंड्स इस गियर बॉक्स का काम होता है कि जो रोटेशन हो रहा है उसको स्पीड को तेज करना। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसके पीछे लगा होता है एक ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कई कबार क्या होता है कि जो हिली एरियाज होते हैं या जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर हवाओं की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके कारण वो जो ब्लेड्स होते हैं वो काफी तेजी से घूमने लगते हैं और गियर बॉक्स के फेलियर होने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब भी ऐसा लगता है कि ये जो विंड्स हैं वो काफी तेज हैं तो ब्रेक सिस्टम को एक्टिव कर दिया जाता है और ब्रेक सिस्टम उन विंड कह सकते हैं जो ब्लेड्स का रोटेशन है उसको वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में करता है। तो आप कह सकते हैं जो ब्रेक सिस्टम होता है वो स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। अब
अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है या फिर ये जो ब्रेक सिस्टम है, इसके बाद हमारा एक और पार्ट लगा होता है जिसको हम कहते हैं जनरेटर या अल्टरनेटर। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली जैसे आपके घर में आप पंखों को यूज करते हैं, आप कूलर को यूज करते हैं, उसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से आपको हवा प्रोवाइड कराती है। उसी तरीके से ये हवा की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने का काम करता है जनरेटर, जिसके अंदर कुछ मैग्नेट्स लगे होते हैं जो कि इंडक्शन का यूज करके वहां पर उसके जो आरपीएम है जो कि गियर बॉक्स द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं, इंक्रीज किए जा रहे हैं, उस आरपीएम वाली जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के बाद जो वायरिंग इसके अंदर लगी होती है अपर साइड से नीचे तक, वहां तक इस वायरिंग के थ्रू उस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो गई, अब उसको नीचे भेजा जाता है। नीचे भेजने के बाद वहां पर लगे होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स उस जो कह सकते हैं प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी के जो वोल्टेज हैं उनको वो अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, और मैनेज करने के बाद उनको कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस होती हैं वहां तक उनको कहीं ना कहीं पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे समझ में आया हो कुछ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।